everyone, welcome back to English की पाठशाला. My name is Mukesh Janwa. We started models and we continue models today also. आज हम लोग पिक करते हैं कुड भी एक थोड़ा सा पेचीदा सा मॉडल है. कई सारे स्टूडेंट्स हमें कहते हैं कि सर कुड को थोड़ा हमें ऐसा समझाइए कि आज ही सारे कन्फ्यूजन्स क्लियर हो जाए. तो मैंने अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड करके अलग अलग तरीके से आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ दैनिक जीवन के एग्जाम्पल के साथ. सुनिए, फर्स्ट कुड का जो फर्स्ट यूज है, पास्ट में एबिलिटी या योग्यता को व्यक्त करने के लिए कुड का प्रयोग किया जाता है. ज्यादा अच्छा समझने के लिए एग्जाम्पल की तरफ देखिएगा. When he was young, he could climb any tree. जब वो यंग था, जब वो जवान था, वो किसी भी पेड़ पर चढ़ सकता था या चढ़ता था, उसके अंदर एबिलिटी थी. तो पास एबिलिटी को बताने के लिए हम पहला यूज कर रहे हैं क्या, कुड का. सेकेंड है when my brother was young, he could swim across फतेह सागर. जब मेरा भाई यंग था, जवान था, वो फतेह सागर के एक छोर से दूसरी छोर तक तैर सकता था, उसके अंदर एबिलिटी थी. खैर आज भी है. नेक्स्ट यूज है कुड का. रिमोट पॉसिबिलिटी को व्यक्त करने के लिए भी कुड का प्रयोग. रिमोट पॉसिबिलिटी मतलब हो भी सकता, नहीं भी हो सकता. कैसे? एग्जांपल देखिए. देयर कुड बी अ बॉम्ब अंडर योर सीट. आपकी सीट के अंदर बॉम्ब हो सकता है. रिमोट पॉसिबिलिटी, राइट, कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन बात रिमोट पॉसिबिलिटी की सीट की लेकर रहे हैं. सेकेंड यूज कुड का. थर्ड यूज, परफेक्ट टेंस में पास्ट की पॉसिबिलिटी को बताने के लिए कुड का प्रयोग किया जाता है. परफेक्ट टेंस देखिए सारे मॉडल्स के साथ करीब करीब सारे मॉडल्स के साथ का यूज परफेक्ट टेंस में होता है. इसका भी है. कैसे? जैसे यू कुड हैव स्कोर्ड मेरिट इफ यू हैड स्टडीड हार्ड. मतलब तुम मेरिट में स्थान ला सकते थे अगर तुम थोड़ी सी मेहनत करके पढ़ाई करते. तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस इफ कंडीशनल सेंटेंसेस के साथ आगे आएगा कुछ. नेक्स्ट, he could have caught the bus. वो बस पकड़ सकता था, उसको बस मिल सकती थी. if he had reached on time, अगर वो टाइम पे पहुंच जाता तो उसको बस मिल सकती थी, वो बस को पकड़ सकता था. ये थर्ड यूज है परफेक्ट टेंस के साथ. कुड का फोर्थ यूज, काल्पनिक कंडीशंस के अंदर भी कुड का प्रयोग किया जाता है. कैसे? आप देखिए एग्जांपल. इफ आई हैड ए कार आई कुड पार्टिसिपेट इन रेस. जैसे वुड का भी काल्पनिक कंडीशन में आया था, वैसे ही कुड का भी काल्पनिक कंडीशंस के अंदर हम लोग यूज कर सकते हैं वर्तमान प्रेजेंट इमेजिनेशन के अंदर. कि जैसे अगर मेरे पास कार होती, किसी के पास कार है नहीं, रेस चल रही है और वो इमेजिन कर रहा है, काल्पनिक स्थिति क्रिएट कर रहा है कि अगर मेरे पास कार होती तो मे भी आज रेस के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन है ही नहीं एक्चुअल में आपके पास. तो ये काल्पनिक कंडीशन है कि इफ आई हैड ए कार आई कुड पार्टिसिपेट इन रेस. नेक्स्ट एग्जांपल, इफ आई हैड मोर मनी आई कुड बिल्ड एन ऑर्फनेज. अगर मेरे पास ज्यादा पैसे होते, जो कि है नहीं, तो मैं एक ऑर्फनेज बना लेता. ऑर्फनेज मतलब अनाथालय बना लेता या बना सकता आज. नेक्स्ट, अच्छा आखिरी यूज जो कंफ्यूजन पैदा करते हैं कैन और कुड में, तो मैंने दोनों का साथ में लिखा है. निवेदन करने के लिए, जी निवेदन करने के लिए भी हम लोग कैन और कुड दोनों का प्रयोग करते हैं. चूंकि कैन के क्लास के अंदर मैंने इसका यूज बताया ही नहीं था, निवेदन वाला, इसलिए अब बता रहा हूं कि कैन और कुड दोनों ही निवेदन के लिए यूज किए जा सकते हैं और किए जाते हैं. फर्स्ट है कैन आई टेक योर पेन. हाँ, एग्जाम्पल से पहले एक और चीज मैं आपको समझाता हूं कि कैन जब निवेदन के रूप में हम प्रयोग करते हैं तो कैन का जो अर्थ निकलता है वो दोस्ताना अंदाज में निकलता है. तो दोस्ताना निवेदन के लिए आप कैन का प्रयोग कर सकते हैं. जैसे कोई थोड़ा फ्रेंडली है, उसके साथ अगर आप पूछ रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, कैन आई टेक योर पेन, चलेगा. लेकिन अगर आपको थोड़ा सा औपचारिक निवेदन करना, कोई बड़ा व्यक्ति, उससे अगर आप पेन मांग रहे हैं निवेदन करके, तो आप बेहतर है कि औपचारिक निवेदन के लिए कुड का प्रयोग करें. Could I talk to Mr. Janwa? Suppose आप मेरे रिसेप्शन टाइटेनियम पे फोन लगाते हैं और रिसेप्शनिस्ट को कहते हैं, तो वो एक विनम्र निवेदन होगा कि could I speak to या could I talk to Mr. Janwa? रिसेप्शनिस्ट कहेगी oh why not? तो ये एक जरिया है निवेदन का. ये टोटल 5 यूजेस कुड के आपके सामने रखे हैं. पढ़ाना, समझना कोई मुश्किल काम नहीं. भगवान ने हमको दिमाग दिया है, शायद हम आसानी से समझ सकते हैं, बट पढ़ने के बाद
उसको प्रैक्टिस में लाना ये थोड़ा सा मुश्किल काम है। बस आप भी यही काम कीजिएगा जो मैंने बताया, उन यूजेस के आधार पर आप भी कुछ और सेंटेंसेस बनाइए, एग्जांपल्स लिखिए, और प्रॉब्लम्स आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। हमें प्रसन्नता होती है ये रिप्लाई करने में कि आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहें तो फेसबुक पर जाके टाइप कीजिए टाइटेनियम एजुकेशन, वहां पर भी पेज लाइक करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। बाकी इस चैनल के माध्यम से आपका जुड़ाव बना रहेगा। और ज्यादा वीडियो देखने के लिए अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, जुड़े रहिए। हम इस जो सीरीज है मॉडल्स की सीरीज को इसी मंथ में हम फिनिश करने की कोशिश करेंगे। इट्स इनफ फॉर टुडे। इट वाज रियली नाइस एक्सपीरियंस टीचिंग दिस टॉपिक टुडे। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग इंग्लिश की पाठशाला। थैंक यू।